सेक्शन 148 में डेफिनेशन दिया हुआ है बेलमेंट का, है ना, बेलर और बेली। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन से कि बेलमेंट क्या होता है। तो देखना, उपनिधान जिसको हिंदी में बोलते हैं उपनिधान, और एक वाक्य एक शब्द और लिख लो वहां पे, इसको निक्षेप भी बोलते हैं, निक्षेप हिंदी में। तो उपनिधान, निक्षेप या फिर बेलमेंट इंग्लिश में। तो 148 में देखना, उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिति, मतलब बेलमेंट, बेलर और बेली का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो उपनिधान, बेलमेंट, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है, किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना, कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाए या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा विवरणित कर दिया जाए। तो ये है उपनिधान। ठीक है। तो यहाँ पे जो माल, इसको बोलते हैं उपनिधान, मतलब बेलमेंट हुआ ये। और जो माल का परिधान करता है, जो व्यक्ति, जो पक्षकार माल का परिधान करता है, वो उपनिधाता कहलाता है। और दूसरा वह व्यक्ति जिसको वह परिदत्त किया जाता है, मतलब जो माल पाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उपनिहिति। तो जो बेलर होता है वो सामान देता है, और जो बेली होता है वो सामान लेता है। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बस क्या देखना है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए संविदा करके माल का परिधान करना, डिलीवरी करना, और वह जब प्रयोजन पूरा हो जाता है ना, वो पर्पस पूरा हो जाने पर वो या तो माल वापस कर दिया जाएगा, या फिर देने वाले के निर्देशों के अनुसार, उसने जो डायरेक्शन दिया है उस हिसाब उसको विवरणित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेलर और बेली। अब देखो यहाँ पे जो स्पष्टीकरण वाला क्लॉज दिया हुआ है, यहाँ पे देखना कि इस स्पष्टीकरण में ये समझाया है कि जब माल पहले से ही उसके पास हो, मतलब किसके पास, बेली के पास जब पहले से ही माल हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, बेलमेंट कैसा होगा इसका। तो यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, मतलब बेली के पास सामान पहले से ही है, उसका धारण उपनिहिति के रूप में करने की संविदा करता है। तो सामान पहले से ही है और उसके बाद वो क्या करता है संविदा, कि वह उपनिहिति के रूप में उस माल को धारण करेगा। तो वह तद द्वारा उपनिहिति हो जाता है, तो वो बेली हो जाएगा। और माल का जो स्वामी है, जिसपे माल, जिसके पास स्वत्व है, वो क्या हो जाएगा, बेलर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है कि इसके बावजूद, कि यहाँ पे आवश्यक शर्त क्या है कि माल का परिधान होना आवश्यक है ना। तो माल का परिधान, तो देखो यहाँ सामान पहले से ही था, लेकिन संविदा में क्या बोलता है कि जो बेली, मतलब जो जिसके पास सामान है, वो ये संविदा करता है कि मैं उपनिहिति या बेली के हैसियत से सामान ग्रहण करूंगा। तब जो सामान का स्वामी होता है वो क्या हो जाता है, बेलर हो जाता है। और यहाँ पे बेलमेंट के बाद, मतलब यहाँ पे सामान का परिधान पहले से ही होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, बेलमेंट हो जाएगा। तो इसको उदाहरण से समझने के लिए देखो, जैसे तुम अपना गहना वगैरह साफ कराने के लिए कहीं छोड़ के आते हो किसी, है ना, तो वहां पे क्या है, गहनों को साफ कराना तुम्हारा पर्पस है। ठीक है। तो उस पर्पस के लिए तुम क्या करते हो, एक तुम्हारा प्रयोजन यह है कि गहने को या तो उसमें जुड़ाई करवाना है या उसको साफ करवाना है, तो तुम सोनार के पास छोड़ के आते हो। ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रयोजन क्या है, उसको साफ कराना या जुड़ाई कराना। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, माल का परिधान किया, मतलब अपने जो गहने हैं उसको तुमने किसको दिया, सोनार को दिया। अब प्रयोजन पूरा होने के पश्चात वो या तो आपको वापस कर देगा, या पहला कंडीशन ये है कि आपको वापस कर दे। दूसरी चीज क्या है, हो सकती है कि आपने अगर ये निर्देश दिया है कि ये सामान इसके बाद किसी थर्ड पर्सन को दे देना या बेच देना, या जैसा भी निर्देश दिया होगा आपने वो चीज करना, तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या कहलाएगा, बेलमेंट, उपनिधान कहलाएगा। क्लियर है ये वाला सेक्शन। हाँ सर। ठीक। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज नोट कर लो, चांसलर केंट ऐसे करके एक नाम है। ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन दिया था,
उसका डेफिनेशन भी लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना। चांसलर केंट किसी अभिव्यक्त अथवा विविक्षित संविदा के अधीन, तो अभिव्यक्त या विविक्षित संविदा के अधीन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए किसी वस्तु का परिधान किया जाना ही उपनिधान है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। किसी अभिव्यक्त अथवा विविक्षित संविदा के अधीन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए किसी वस्तु का परिधान किया जाना उपनिधान है। तो दूसरे शब्दों में इसको बोला जा सकता है, जो आपका सेक्शन 148 में दिया हुआ है, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन किसी माल अथवा वस्तु का किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए इस शर्त पर परिधान की वह उद्देश्य अथवा प्रयोजन पूरा होते ही वह माल अथवा उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी या उसके निर्देशानुसार व्यवनित कर दी जाएगी। तो इसी, है ना, यही जो लगभग प्रावधान है वो काहे में दिया हुआ है, 148 में दिया हुआ है। तो उद्देश्य जो है वो शब्द यहाँ पे नहीं है, केवल प्रयोजन है। तो समझ में आया। जैसे मान लो परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष प्रयोजन के लिए संविदा पर किसी माल का परिधान करता है कि वह प्रयोजन पूर्ण हो जाने के पश्चात या तो वह माल लौटा दिया जाए या उसके निर्देशानुसार अन्यथा व्यवहित कर दिया जाए। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, उपनिदान कहलाएगा। तो माल को देने वाला, जो माल का परिधान करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उपनिधाता, बेलर। और जो माल पाता है या जिसको माल का परिधान किया जाता है, उसको बोला जाता है बेली। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और लिखना कि साइकिल, देखो साइकिल स्टैंड पर रखना, घड़ी को सुधारने के लिए घड़ी साज को देना, अजमानती घर में सामान को रखना, सोने के गहनों पर सुनार को सुधारने के लिए अथवा अन्य कार्य के लिए देना, कपड़ों को ड्राई क्लीनर को साफ करने के लिए देना आदि ऐसे अन्य कार्य उपनिधान के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें बहुत आसान है जवाब देना, कि अगर आप कोई कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर को देते हो तो यहाँ पे बेलमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, बेलर कौन होगा? होगा सर। सर कौन होगा? देने वाला। कपड़ा सिलाने के लिए वो ठीक, और टेलर क्या होगा यहाँ पे? जी। बेली होगा। पर्पस क्या होगा बेली। उसका, है ना, पर्पस क्या होगा इस चीज कि कपड़े उसको। सिलवाना है। ठीक है, हाँ हाँ जी ठीक सर। है, अब क्लियर हो गया ना, ये इसमें कोई डाउट है? और हाँ सर। नहीं सर। ठीक, अब स्पष्टीकरण में देखना कि स्पष्टीकरण नहीं वाला सर। जो चीज है ये भी क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े सेक्शन। हाँ हाँ सर सर, आ क्लियर गया है। समझ। हाँ, स्पष्टीकरण में क्या है कि अगर माल पहले से ही हो और संविदा करते हैं कि माल रखने वाला अगर ये बोलता है कि मैं बेली की हैसियत से रहूंगा, तो ये बेलमेंट हो जाएगा, इसके बावजूद कि वो सामान पहले, मतलब उस सामान का बेली के परिधान बाद नहीं किया गया बाद में, है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है 149, यहाँ पे देखना उपनिहिति को परिधान किस प्रकार किया जाएगा, मतलब बेली को आप सामान जो दोगे वो किस मोड में दोगे, है ना। तो यहाँ पे देखना कि इस वाले सेक्शन में ये बताया है कि परिधान कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो परिधान करने का जो मतलब उसको परिभाषित करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उपनिहिति को परिधान ऐसा कुछ करने द्वारा किया जाएगा जिसका प्रभाव उस माल को आश्रित उपनिहिति के या उसकी ओर से उसे धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख दिया जाए या रख देना हो। तो यहाँ तीन चीजें हैं। सबसे पहले कि कब्जा जो है, ठीक है,
आप किसको दे सकते हो, या तो उपनिहिति मतलब बेली को दे सकते हो, या उसके साइड से कोई एथोराइज्ड पर्सन है उसको दे सकते हो। तो ये जो सेक्शन है वो तीन चीजें बताता है कि आशयित होना चाहिए उपनिहिति के द्वारा, कि उस माल है ना, उसका प्रभाव क्या होगा कि उसके कब्जे में आ जाए, है ना। तो जैसे आप सामान टेलर को देते हो तो टेलर अपने पास रख लेता है, तो जो कपड़ा है वो उसके कब्जे में चल दिया, ठीक है। या फिर आप किसी मतलब एजेंट को देते हो, उसके एजेंट को देते हो, तो वहां पे क्या है कि जो पोजीशन है वो किसके पास चल दिया समझा जाएगा, बेली के पास ही चल दिया, उसके एजेंट को देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे परिदान देने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज का जो कब्जा है ना, उस कब्जे को आप किसको दे दो, उपनिहिति को, ठीक है। किसी का माइक चालू है तो बंद करो, ठीक है। इससे केस, एक रिलेटेड केस है, उस केस का नाम बताता हूँ बाद में मैं, है ना। इसका फैक्ट्स ऐसे था कि एक औरत थी, वो सोनार के पास जाती है और कुछ काम, अपने गहने के लिए कुछ काम करने बोलती है। उसके बाद वो क्या करती है कि वो बक्से में ताला लगा के उसके अलमारी में रख देती है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि जो पोजीशन है वो बेली को मिला क्या, सामान का? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो परिधान नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये सर इस केस का एक नाम डाउट लिखो। था। हाँ, हाँ। सर जैसे कि ये लास्ट वाला एग्जांपल दिया आपने कि वो ज्वेलरी शॉप में देती है और बॉक्स को लॉक कर देती है, तो उसके लिए नॉलेज में होना ज़रूरी है ना सर, कब्जा? नहीं, नॉलेज में तो था उसके कि वो उसने रखा हुआ है। कब्जे का मतलब ये होता है कि हाँ उसको हाँ। आप उपयोग कर सकते हो ओके कि सर। नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, ओके सर। ठीक है, इसका इसका केस लिखो, कालिया पेरूमल बनाम विलास लक्ष्मी। AIR 1938, मद्रास 32। कालिया पेरूमल बनाम विलास लक्ष्मी, AIR 1938, मद्रास 32। ठीक है, एक और उदाहरण है, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, कि यहाँ पे क्या रहता है कि एक आदमी ना रेस्टोरेंट या होटल में जाता है, ठीक है। वहां पे क्या करता है कि खाना खाने के लिए जब वो बैठता है तो वहां पे जो बैरर रहता है वो स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, उसका जो ओवरकोट है ना उसको लेकर उसी कुर्सी के पीछे में टांग देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेरा क्या कर रहा है, उसके कोट को लेके वो जिस कुर्सी पे बैठता है उसके पीछे ही टांग देता है ना। अब यहाँ पे क्या था कि जी कुछ सर। समय, किसी का माइक माइक बंद करो ना, ठीक है। कुछ पूछना रहेगा तो ही चालू किया करो माइक। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ समय बाद ना वो कोड जो है वो गुम हो जाता है। तो न्यायालय यहाँ पे डिसाइड करता है कि जो बैरा था, ठीक है, वो उसके लिए लाइबल है। क्यों? क्योंकि उसने खुद अपनी इच्छा से उसके कोड को लिया था, तो उसकी जवाबदारी बनती थी कि उसको संभाल के रखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो केस का नाम है उसको लिख लो, उल्ट जैन वर्सेस निकोल्स। उल्ट जैन वर्सेस निकोल्स, 1894 का केस, ठीक है। तो यहाँ पे जब एसेंशियल एलिमेंट्स लिखोगे तुम लोग बेलमेंट का, तो सबसे पहला एसेंशियल्स बनता है यहाँ पे कि कब्जे का परिधान, ठीक है। तो पोजेशन होता है, उसका डिलीवरी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पोजेशन देखा जाएगा कि पोजेशन मिला था, एक्चुअल पोजेशन था कि नहीं था, ठीक है। तो ये तुमको दिया हुआ है किसमें, सेक्शन 149।
ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन देखते हैं 150 का। इसमें दिया हुआ है कि उपनीति माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो बेलर है, ठीक है, उपनिहित है ना, उपनिहिति जो है कि त्रुटियों को, माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिदाता का कर्तव्य। तो जो बेलर है उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो क्या करे, बेली को उस माल के त्रुटियों के बारे में बताए, उसमें जो भी फॉल्ट वगैरह है उस चीज को बताए। तो यहाँ पे पहले तुमको मैं बताया था कि अगर किसी पर्सन का ड्यूटी बनता है तो सामने वाले पर्सन, मतलब है ना, किसी एक पर्सन का वो राइट बनता हो, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो बेलर्स ड्यूटी है, तो यहाँ पे बेली का जो है वो राइट बनेगा कि वो उस माल के बारे में जानने का उसको अधिकार है कि उन माल पे क्या क्या खामियां हैं, है ना। तो ये जो सेक्शन 150 है, इसमें इसी चीज को बताया है कि उपनिधाता का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनिधि को माल की त्रुटियों से अवगत कराए। तो उपनिधाता उपनिहिति माल की उन त्रुटियों को उपनिहिति से प्रकट करने के लिए आबद्ध है। ठीक है, जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी क्या होनी चाहिए, उपनिहिति को साधारण जोखिम में डालती है। तो ऐसा कोई भी काम, है ना, जो क्या है कि बेलर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है या जोखिम में डालता है, और यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है तो यहाँ पे इसकी ड्यूटी बनी, और जब वो ड्यूटी अपना पूरा नहीं करेगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा, तो क्या बनेगा, लायबिलिटी अराइज हो जाएगा, है ना। तो वह उपनीति को ऐसे त्रुटियों से प्रत्यक्ष उद्भूत नुकसान के लिए उत्तरदायी है। तो ये यहाँ पे लाइबिलिटी जो जनरेट होगा वो क्या होगा कि जो भी नुकसान होगा बेली को, उस बेली, है ना, उस डैमेज को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो, यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है ना, किराए पर लिया गया है, तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है। व्हीलर जो है वो उत्तरदायी है, चाहे उपनिहिति माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से परिचित था या नहीं था। ठीक है, अब देखो उदाहरण से समझा जा सकता है इस चीज को कि ए एक घोड़ा बी को उधार देता है, ठीक है, जिसका दुष्ट होना वह जानता है, मतलब वो घोड़ा खराब है, ये चीज ए जानता है, ठीक, वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी थी, क्योंकि ये इसका खामी था ना, तो इस चीज को बताना इसका क्या बनता था, लाइबिलिटी बनता था। ठीक है, अब घोड़ा क्या होता है, भागता है और उससे जो बी है वो गिर जाता है, ठीक है, और बी को मतलब बी जो है उसको चोट वगैरह आती है, तो इस चोट के लिए जो नुकसान होगा उसके लिए, है ना, ए जो है वो लाइबल है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला जो उदाहरण है कि ख की गाड़ी बी की एक गाड़ी का भाड़े पर लेता है, ठीक है, गाड़ी जो है उसमें कुछ फॉल्ट है। अब क्या है कि ख को यह मालूम नहीं है, ठीक, किसको नहीं मालूम है, जिसकी गाड़ी ये है उसको मालूम नहीं, ठीक है, और ए यहाँ पे क्या हो जाता है, उसको चोट लग जाती, तो क्षति के लिए क के प्रति ख उत्तरदायी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये यहाँ पे जब 150 का सेकंड वाला पार्ट जो देखोगे ना, वहां पे जो बताया था कि भाड़े वाली बात करते हैं, किराए वाली बात करते हैं, तो किराए वाले में क्या है कि ये चीज पता हो चाहे ना पता हो आपको, आप उत्तरदायी होगे, है ना। और जो ऊपर वाला जो पार्ट है उस पार्ट में क्या है कि जब किराए पे नहीं लिया जाता है और कोई दूसरा कंडीशन होता है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर जो बेलर है उसको पता है वो चीज, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बताए, और अगर उसको नहीं पता है तो यहाँ पे उसका ड्यूटी नहीं बनता है, तो ड्यूटी नहीं बनेगा, ठीक है, तो लाइबिलिटी भी अराइज नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक, ये वाला क्लियर हुआ 150। जी सर। कोई डाउट है? नहीं तो सर। दो कंडीशन है इसमें, क्लियर है वो दोनों कंडीशन? हाँ सर।
जी ठीक है। सर। साधारण स्थिति में क्या होना चाहिए कि साधारण स्थिति में अगर उपनिधाता बेलर को उस खामी का पता है तो उसका कर्तव्य उस समय ही बनेगा जब उसको पता है, और नहीं पता है तब यहाँ पे ड्यूटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर भाड़े पे देता है तो हर, है ना, अब उसको चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, यहाँ पे लाइबिलिटी बने। ठीक है। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है 150 151, है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि उपनीति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। तो आपको कैसे सतर्कता बरतना, इस वाले सेक्शन में ये बताया हुआ है कि आप अपने जैसे सामान का देखभाल करते हो ना, वैसा ही देखभाल क्या करना है आपको कि उपनीति जब आपका हैसियत उपनीति के जैसे होता है, बेली के जैसे, तो भी आपको वैसा ही मतलब व्यवहार करना चाहिए कि वो सामान आपका है उस से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उपनीति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। तो उपनिधाता की सभी दशाओं में उपनिहिति आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति, मतलब वो माल जो उपनिहित किया गया है, वैसे ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के लिए बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का होता जैसे उपनिहित का माल है। तो वही सामान आपके पास अगर होता तो जो सतर्कता आप बरतते वैसे ही सतर्कता आपको बरतना है। उसी मूल्य का कोई सामान हो, चाहे उसी क्वालिटी का हो, ऐसा हो तो आपको करना है। मतलब आप अपने अपने सामान का जैसे देखभाल करते हो वैसे ही आपको दूसरे के सामान का देखभाल करना है उपनीति की स्थिति में। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी सर। सर। तो ये वाले सेक्शन में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे ना बेली का ड्यूटी दिया। ठीक, तो इसको अगर ड्यूटीज लिखते समय यहाँ पे पॉइंट बगल में नोट कर लो कि बेलीज ड्यूटी है। तो ये बेली का ड्यूटी है, मतलब बेलर का राइट बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन देखो 152। ठीक है, एक थोड़ी देर रुको, मैं पानी पी के आता हूं।